आखिर वो घड़ी आ गई जिसका आप इंतजार करते, यानी कि आज अभी भी जस्ट जो बचे हुए रिजल्ट थे वो जारी कर दिया गया। और मैं आपको पहले बोलता था कि देखिएगा रिजल्ट आएगा, और आ ही गया। यानी कि मैंने आपको बोला था कि ये जो आपका फरवरी का अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आपका जारी हो, और देखिए फरवरी का अंतिम सप्ताह का 26 तारीख है और रिजल्ट आपका जारी कर दिया। ये बड़ी खुशखबरी वाली। यहाँ पे देखिएगा अब आपका पक्का चयन होगा, सरकार फैसला बदल चुकी है और पूरी तरीके से कट ऑफ से नीचे वालों के लिए एक मौका मिल सकता है। क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी आप सभी के लिए। वीडियो को अंतिम में देखिएगा और मैं सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको पहले दिखा लेता हूँ नोटिस नोटिस उसके बाद मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। नोटिस में समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। डेट सबसे पहले देखिएगा 26/2/2026, यानी कि अभी अभी जस्ट आपका मुझे क्लास ले रही थी, मैं क्लास छोड़ करके आपको अपडेट दे रहा हूँ। समझ जाइए, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखिएगा। कई सारे लोगों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करने वाला हूं, है ना। ध्यान दिए, डेट पहले देखिए 26/1/2026, यानी आज का है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, सूचना 103, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है पूरा मामला हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 to 8 पद के अब तक प्रशिक्षित परीक्षा फल, है ना, के उपरांत रिक्त रह गए, है ना, खाली रह गए पदों पर नियुक्ति हेतु मेधाक्रम यानी मेधाक्रम के निचले क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम हेतु, है ना, अल्प सूचीबद्ध किया जा रहा है। देखिएगा बहुत ही बड़ी खुशी वाली बात है आप सबके लिए। उक्त कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चायबागान नामकुम रांची झारखंड दिनांक 6/3/2026 कब है? 6 तारीख को, है ना। 6 तारीख तीसरा महीना 2026, क्लियर। 2026 यानी 6 तारीख को, ये मार्च वाला, समझ रहे हैं। देखिए को 2 पालियों में की जाएगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न आपका 11 बजे से अपराह्न 11 से 1 बजे तक एवं द्वितीय पाली दूसरी पाली में आपको 2:30 के 2:30 बजे से लेकर के आपका 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थियों के जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले, है ना, जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचे। देखिए आपका नौकरी लगने वाला, आप इतना लेट से पहुंचे, अकेले से कैसे होगा, है ना। आपको मैं बोला ना कि टाइम से पहले पहुंचे, 1 घंटे 2 घंटा पहले पहुंच कर रहिएगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पे बात करते आगे पॉइंट नंबर 2 और लास्ट का जो पॉइंट है वो आपको ध्यान देना जरूरी है। और मिस कीजिएगा तो फिर आधा अधूरा ज्ञान ना घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा, समझ रहे हैं। पूरा वीडियो का देख के जाइएगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 यानी अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, मूल एवं स्व हस्तलिखित छाया प्रति तथा हाल ही में खींचा गया एक फिलहाल का जो आपका पासपोर्ट साइज आकार का रंगीन फोटो आपको लेकर के जाना है। रंगीन, समझ रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपलब्ध नहीं रहेंगे, है ना, मतलब उपस्थित नहीं रहेंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र जो आपका जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दीजिए, उन्हें जो आपका अलग से समय नहीं दिया जाएगा, समझ रहे ना। उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है, उनकी जो आपका अभ्यर्थिता यानी कि समाप्त कर सकती है। देखिए जांच हेतु अवांछित आपका वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में दी गई जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था ना प्रविष्टि के अनुसार, मूल एवं जो आपका ओरिजिनल है दस्तावेज एवं स्वहस्त लिखित आपका छाया प्रति दिए गए क्रम के अनुसार जांच हेतु लाना सुनिश्चित करेंगे। क्या क्या ध्यान दीजिए आप लोग। पहला आपके सामने है लिखित परीक्षा पर का आपका प्रवेश पत्र, यानी कि सभी पत्रों का, है ना, सभी सब्जेक्ट का आपका एडमिट कार्ड जो आपने लिखा उसका एडमिट कार्ड ले जाइएगा। फिर आपके सामने आता है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और मूल अंक प्रमाण पत्र जो आपका रहता है ना, और आपका मूल जो आपका आता है वो ले जाना है। मैट्रिक का, है ना, 10वीं का, इंटरमीडिएट +2 का, 10+2 आपका, स्नातक यानी कि सभी वर्ष के अंक प्रमाण पत्र। देखिए ये ना सोचिएगा कि फाइनल वाले सबको ले जाना है, समझ रहे ना। अब पद के अनुरूप निम्न तालिका के अनुसार कोई नहीं, एक वांछित योग्यता देखिएगा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 हेतु पद हेतु, है ना। देखिएगा वांछित योग्यता कौन कौन है, देखिएगा आपका न्यूनतम 50% जो 50%
अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, समझ रहे हैं, 50% के साथ में अंक उत्तीर्ण, या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष था प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा, यानी चाहे कोई भी नाम से दिया गया हो, समझ रहे हैं। अगला आप देखिएगा पॉइंट नंबर 2 क्या बोला गया, न्यूनतम है ना, मिनिमम आपका 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के द्वितीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी मतलब कि किसी नाम से जाना जाता हो, कोई भी इस नाम से जाना हो, है ना, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि मान्यता मानदंड जो आपका क्रियाविधि विनिमय आपका 2002 के अनुसार 2007-2009 तक आपका प्राप्त किया गया हो। क्लियर, ये जान रहे होंगे आप लोग। देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि समझ रहे बीएलएड। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में, न्यूनतम आपका 50% अंकों के साथ में +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि विशेष शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा आपको। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। क्लियर। न्यूनतम 50%, अगला पॉइंट है आपका, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक अथवा इसका समकक्ष वाले जो है 1 वर्ष बीएड, द्वितीय वर्ष बीएड डिप्लोमा विशेष शिक्षा। क्लियर। तो ये आपको जो जरूरी, मैं आपको सामाजिक विज्ञान के लिए आप देख लीजिए वही सारी चीजें जो आपका, हाँ देख लिया, मैं पढ़ ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट आपके सामने दिया है, आवेदित विषय में स्नातक अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा, है ना, चाहे किसी भी नाम से आपको जाता हो। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा उसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, है ना, बीएड। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, न्यूनतम 45% अंकों के साथ में आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड आपका, जिनका प्रशिक्षण 31/5/2009 हो चुका। क्लियर। 31/5/2009 में हो चुका। पॉइंट नंबर 4, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 दोनों देख लीजिएगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीएड, है ना, बीएलएड। पॉइंट नंबर 6 आपका, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आवेदित विषय में स्नातक तथा इसके समकक्ष एवं द्वितीय वर्ष बीएड विशेष शिक्षा। क्लियर। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, ये जानना अति आवश्यक है। और लास्ट वाला पॉइंट मिस मत कीजिएगा, आरक्षण और स्नातक संबंधी प्रमाण पत्र, जो आपका रिजर्वेशन वाला जो आपका प्रमाण पत्र है, जातीय आवासीय वाला, है ना, जो पहला आपका कास्ट हो गया, उसका आय आपका 6 मंथ वाला होना चाहिए। आय अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको दोस्त। या आप अगर आय बना करके नहीं रखे, समझिए कि आप केयरलेस इंसान, क्यों आपका रिजल्ट आने वाला है और आप आय बना करके नहीं, क्योंकि आप आज ही आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, पहली बार, इससे पहले कितना महीने पहले आ चुके, कितना मामला चला, समझ रहे हैं। तो आय प्रमाण 6 मंथ वाला होना चाहिए। संपत्ति प्रमाण पत्र, वही चीज आय प्रमाण, स्नातीय आवासीय प्रमाण पत्र, है ना, स्थानीयता आवासीय प्रमाण पत्र। तो ये आपको याद रखना, अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर वही होगा जो पुराना वाला लेके जाइए। क्या कर सकते हैं हम लोग, वो भी ले सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, जेटे उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र, सामाजिक विज्ञान शिक्षक पद हेतु। क्लियर। जो आपका एडमिट कार्ड है, खेलकूद कोटा से अगर है, भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग कोटि से है, उसका प्रमाण पत्र, क्योंकि आपके पास कागज नहीं रहेगा आपको वैल्यू नहीं है ना, आपको कोई आरक्षण नहीं देगा। समझ रहे, आपके पास ये दुनिया कागज की भूखी, आप कागज दीजिए, उसके अनुसार फैसला होगा। कोर्ट में भी आप देखिएगा हर जगह वैसे होता है ना। चलिए, पारा शिक्षक से संबंधित पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पारा शिक्षा वाले विषय ध्यान देंगे जहां लागू, समझ रहे, नोट काम, किसी मूल प्रमाण पत्र में वर्तनी में त्रुटि होने स्थिति में शपथ पत्र भी लाना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान देगा आप लोग, किसी भी तरीके से अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको एफिडेविट लेकर के जाना होगा, है ना। एफिडेविट बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। एक और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा जिसमें एफिडेविट किस तरीके से कहाँ पे क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा। पिछला बार बहुत सारे लोग का रिजेक्ट हुआ था, वो गलती आपको नहीं करना है। समझ, समझदार इंसान वही जो दूसरों की गलतियों सीखे। जिंदगी यार एक्सपेरिमेंट करने में लग जाए फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है। जैसे आपको देगी क्या, नहीं देगी, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, मतलब पॉइंट नंबर खा देख लीजिए क्या बोल रहा है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक हेतु वर्ष 2016 में जेटेड उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी के जेटेड का प्रवेश पत्र, है ना, गुम हो जाने की, अगर आपका गुम हो जाता है
तो सनहा यानी कि केस करना है आपको, केस एवं शपथ पत्र। आपको सनहा मतलब होता है कि जा करके थाने में FIR करवाना होगा। आप किसी भी कारण दर्ज करवा देगा और पहले भुला गया तो अभी बोलेगा अभी हम हमारा खो गया, समझ गए, और उसको एक एप्लीकेशन लिख करके देगा, वो मोहर स्टम्प मार के देगा, वो सनहा हो जाएगा, आपका केस नंबर दे देगा, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एफिडेविट करवाना है ना, कोर्ट कचहरी में जाकर के एफिडेविट करवा लीजिए। वो सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। और आप चाहते हैं कि अगर मैं बना दूं तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे यह स्पष्ट अंकित हो कि अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान में जेटेड उत्तीर्ण है, लेकिन आना सुनिश्चित करें। क्लियर, आना है जरूर से। प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का कक्षा 68 वाले फर्स्ट शिफ्ट का देख लीजिए। आपका 11 से आपका 1:30 बजे का जो टाइमिंग है, देखिए बहुत सारे लोग का 6 तारीख वाला है ना, ध्यान दिए। पूरा आपका रिजल्ट दिया गया। फिर आपका इंटरमीडिएट प्रोसेस साइज कक्षा 1 to 5 वाला सेकंड शिफ्ट वाला देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। हाँ, ये जरूरी था, है ना, ये आपका जरूरी था। पॉइंट नंबर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए आप लोग। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, प्रमाण पत्र की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवारों का अंतिम चयन नहीं, ये आपको समझना होगा। बिल्कुल आप समझते होंगे, प्रमाण पत्रों के जांच क्रम में उपस्थित अभ्यर्थी जो भी अगर किसी कारण, देखिए इंसान कई सारे कारण होते हैं, ऐसा कारण आता है कि आपको चूज करना हो या तो ये या तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले इम्पोर्टेंट होता है कोई और काम। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कुछ मौका दिया था और मौका दिया गया होगा, देखिएगा। हाँ, जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की दिनांक 10, हाँ देखिए 6 तारीख को आपका था डॉक्यूमेंट्स, अब आपको 10 तारीख को जो लोग अनुपस्थित रहेंगे उनको बुला दिया गया है ना। 10/3 को प्राप्त 10 बजे से 1 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। इनमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को आप अतिरिक्त समय नहीं, बिल्कुल भाई। अब इसमें भी केयरलेस हो जाएगा तो कैसे होगा, आपको टाइम का पंक्चुअल होना, समझ रहे। आपको 10 से 1:30 बजे तक का ही टाइम दिया गया, तो बिल्कुल आप पहुंचिएगा। और अगर इसमें अति होते तो मतलब अनुपस्थित। अब देखिए परीक्षा नियंत्रक का यहाँ पे हस्ताक्षर भी क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे, और आगे हम बात करते हैं इंटरमीडिएट सहायक आचार्य। आप देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है, झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2027। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु जो आपका प्रपत्र है, ये आपका जो है ना भरना किस तरीके से, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भर के बता दूंगा, समझ रहे। फिर आपका नाम वगैरह दिया, प्रमाण पत्रों की जांच तिथि, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ये सारी चीजें है क्लियर। अब चाहे तो बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी आज वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है ना, सारा कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना है। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट, कैसा लगा आप मुझे बताइए, किनका किनका रिजल्ट आया ये भी आप मुझे बताइए। काफी ज्यादा परेशान थे आप सब, इंतजार भी कर रहे थे, इसीलिए बोलता दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है बट कोई दिक्कत नहीं, सारी जानकारी मैं कवर करता हूँ क्लियर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो शेयर करिए, देखिए जो इंसान दूसरों की हेल्प करता है उसका ऊपर वाला भी हेल्प करता है। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर किया ताकि लोग जागरूक हो सके, और जो नहीं जान रहे अपडेट को लेकर के कम से कम वो जान सके, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ एक चीज और, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तैयारी करें किसी अन्य एग्जाम की भी, तो हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है। प्ले लिस्ट आपका बना हुआ है, सभी क्लासेस का लिंक, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस स्ट्रैटेजी, हर एक चीज, झारखंड हो, कोटा हो, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे जेटेट का तैयारी करे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को तैयारी कर सकते हो, है ना। चलिए, धन्यवाद।